आदाब, मैं हूं शादाब। कभी कभी राजनीति में हार का वजन जीत पर भारी पड़ जाता है और कई बार हार और जीत दोनों इतिहास लिख देती है। ऐसी ही एक कहानी लिखी गई है बिहार के बांकीपुर में। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एक सीट की नहीं है, बल्कि एक ऐसे राजनीतिक किले की है जिसे दशकों तक अजेय माना गया। 31 साल में पहली बार बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है। 31 साल की पहली हार। और यह हार तब हुई जब बांकीपुर का विधायक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, उसकी सीट खाली हुई और उपचुनाव हुआ। यह हार तब हुई जब बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री है। यह हार तब हुई जब सामने खड़ा उम्मीदवार अपनी जिंदगी का पहला चुनाव लड़ रहा था। और यह हार तब हुई जब कुछ ही महीने पहले एनडीए ने बिहार में अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनावी जीत दर्ज की थी। राजनीतिक रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है और इसके साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज पार्टी का खाता भी खुल गया। लेकिन पहले समझते हैं कि बांकीपुर उपचुनाव की अहमियत क्या है, क्योंकि ये कोई साधारण विधानसभा सीट नहीं है। 1995 से ये बीजेपी का सबसे मजबूत गढ़ रहा। पहले नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और फिर उनके बेटे नितिन नवीन ने यहां पार्टी का दबदबा बनाए रखा। 2008 में परिसीमन के बाद सीट का नाम बदलकर बांकीपुर हो गया, लेकिन नतीजे नहीं बदले। 2020 में नितिन नवीन को करीब 59% वोट मिले। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका वोट शेयर 63% से भी ज्यादा पहुंच गया। यानी ये एक ऐसी सीट थी जहां विपक्ष चुनाव तो लड़ता था, लेकिन जीत की उम्मीद बहुत कम करता था। अब इसी सीट पर प्रशांत किशोर को करीब 50% वोट मिले हैं। अब जब नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद उन्होंने बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया और उपचुनाव की नौबत आई। यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए पहले अभिषेक कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया, लेकिन नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख पर उन्होंने पारिवारिक कारणों का हवाला देकर चुनाव से हटने का फैसला कर लिया। दिलचस्प बात यह रही कि कुछ घंटे पहले तक मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उनके लिए प्रचार कर रहे थे। इसके बाद पार्टी ने जल्दबाजी में नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। नीरज 2006 से बीजेपी में थे और 2 बार मंडल अध्यक्ष भी रह चुके थे, लेकिन आम वोटर के बीच इन्हें शायद ही कोई जानता हो। प्रधानमंत्री का चेहरा, मुख्यमंत्री अपना, राष्ट्रीय अध्यक्ष का होम ग्राउंड और पूरा संगठन, इन सब के बावजूद बीजेपी ये सीट नहीं बचा सकी। इस चुनाव का एक और दिलचस्प पहलू आरजेडी भी रही। 2025 के विधानसभा चुनाव में रेखा गुप्ता को 46,300 वोट मिले थे और वो दूसरे स्थान पर रही थी। यानी आरजेडी का यहाँ एक सम्मानजनक वोट बैंक मौजूद था। इस बार भी पार्टी ने रेखा गुप्ता पर ही भरोसा जताया, लेकिन इस उपचुनाव में लड़ाई 2 ध्रुवों के बीच सिमट गई और प्रशांत किशोर ने न सिर्फ बीजेपी के किले में सेंध लगाई, बल्कि आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में भी असर डाल दिया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक उपचुनाव का नतीजा है? इसका जवाब आने वाले महीनों में मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि बांकीपुर ने एक मैसेज, एक संदेश जरूर दिया है। बीजेपी का सबसे मजबूत किला भी अजेय नहीं है। और अब एक बात आपसे, यह वीडियो सिर्फ बांकीपुर के चुनाव नतीजों पर नहीं, मेरे सफर के एक पड़ाव पर भी है। इन सालों में हमने चुनाव देखे, आंदोलन देखे, दंगे देखे, महामारी देखी, संसद से लेकर सड़क तक की राजनीति देखी, और हर बार कोशिश यही रही कि शोर नहीं, सच सामने रखा जाए। आज द क्विंट के साथ मेरी इस पारी का आखिरी वीडियो है। कुछ लोग न्यूज रूम को ऑफिस कहते हैं, मैं द क्विंट को आइडियाज का लैब कहता हूं, जहां हर दिन कोई पुरानी सोच टूटती है, कोई नया सवाल पैदा होता है और हर कहानी हमें थोड़ा बेहतर इंसान, थोड़ा बेहतर पत्रकार बनाकर घर भेजती है। कल भले ही स्टूडियो बदल जाएगा, माइक्रोफोन बदल जाएगा, लेकिन सवाल पूछने की आदत नहीं बदलेगी। सच को समझने और समझाने की कोशिश भी नहीं बदलेगी। अगर मेरी किसी रिपोर्ट, किसी एक्सप्लेनर या किसी सवाल ने आपको रुककर सोचने पर मजबूर किया है, तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवॉर्ड और अवार्ड है। आप सबका दिल से शुक्रिया। शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने देखा, सुना, असहमति जताई, तारीफ की और सबसे बढ़कर भरोसा किया। और शुक्रिया द क्विंट का भी। ये अलविदा नहीं है, बस अगली मुलाकात तक एक छोटा सा ब्रेक है। मैं वापस आऊंगा। आदाब, मैं हूं शादाब। you